हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से चैप्टर नंबर 6 डेटाबेस एंड डेवलपमेंट, जिसकी ये जो है क्लास 2। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट से, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे एमएस एक्सेस का, जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ एन RDBMS एंड अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट। ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये RDBMS है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट का पार्ट है। इज़ एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल दैट हेल्प्स यू टू स्टोर इंफॉर्मेशन और रेफरेंस और रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। इसमें आप सभी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, रेफरेंसेस, रिपोर्ट्स, डाटा, इसमें सभी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हेल्प्स यू टू एनालाइज large amounts of information and manage related data more efficiently than the MS Excel or the spreadsheet applications. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको बहुत ही ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी ज़्यादा एफिशिएंट लगेगा, जिसमें आप सभी डाटा टेबुलर फॉर्म में आप रख सकते हैं अपने पास इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। आइए हम आगे चलते हैं। क्रिएटिंग अ डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स चाहिए। पहला स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड टाइप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस को 2010 जो भी आपका वर्जन है उसे आप ओपन कर लें। जैसे ही ओपन हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपका स्टार्टअप स्क्रीन ऐसी आएगी। इसके बाद हम अभी ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं लिस्ट और क्रिएट पे क्लिक। ये देखिए, ये हमारा डेटाबेस की टेबल ऑटोमेटिकली अभी ये रेडी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने इसमें। ये देखिए, अब देखिए वो कह रहा है इसमें हमें ये चीज़ें होती हैं, फील्ड्स होती हैं, फील्ड नेम। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ये जैसे आईडी है, ये आपकी होती है प्राइमरी की अगर आपको जाननी है तो आप मेरी पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उससे मैंने आपको इसका पहले का पार्ट एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं समझा तो आपके लिए ये यूज़लेस है, इसलिए पहले आप ना पहले वाली वीडियो चेकआउट करें, फिर आप ये वीडियो देखें। आप ये देखिए, ये जो सारी होती हैं ये सारी फील्ड्स होती हैं। इससे हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में क्या क्या होता है। आइए, ये देखिए, इन सबको कहते हैं फील्ड। और फील्ड होती है अ नेम दैट आइडेंटिफाइज द इंफॉर्मेशन इन अ फील्ड। जो भी एक हेडिंग एक तरीके एक फील्ड की, और जो एक रो में डाटा होता है उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन और अ थिंग सच एज द नेम, फोन नंबर, एड्रेस एंड स्टूडेंट्स नेम। जैसे स्टूडेंट की आईडी, नेम, क्लास, एडमिशन नंबर, उसका एड्रेस, सभी इंक्लूड जो हो एक स्टूडेंट के बारे में, उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में 2 व्यूज़ होते हैं। एक पहला होता है डिज़ाइन व्यू और डेट शीट व्यू। जो डिज़ाइन व्यू होता है, दिस इज़ यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ये यूज़ होता है आपका अपने टेबल को मॉडिफाई करने के लिए। और जो ये होता है डेट शीट व्यू, दिस इज़ यूज टू ऐड, डिलीट, व्यू एंड एडिट द डाटा। डाटा शीट व्यू में आप सभी को अपना ऐड, डिलीट, व्यू सब कर सकते हैं, एडिट। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ये हमारी फाइल है। मैं आपको एक सेकंड एक दूसरी फाइल खोल के दिखाता हूँ जिससे मैंने डाटा पहले से एंटर कर रखा है। एक मिनट, ये खुल रही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये देखिए, हमारी ये डाटा कलेक्ट में से मैंने सभी सारा डाटा इसमें लिख रखा है। ये एडमिशन नंबर, नेम, क्लास की सभी फील्ड्स होती हैं और ये डाटा होता है। जैसे ध्रुव, इसमें सभी ध्रुव का डाटा है ये। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे आप व्यूज़ पे जाते हैं, ये आपको होम टैब में पहला ऑप्शन मिलेगा व्यूज़ का। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, डाटा शीट व्यू है। देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं सभी डाटा आप इसमें लिख सकते हैं अपना। जो एडिटेबल डाटा होता है वो ये है। और देखिए, अब हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू। ये होता है हमारा मॉडिफाइंग व्यू। देखिए, जिसमें मेरे को अब देखना है एडमिशन नंबर है। इसमें अब डाटा टाइप क्या ले रखा है मैंने, ऑटो नंबर। ये देखिए, यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, करेंसी, डेटा टाइम, अटैचमेंट, लुकअप विजर्ड। अभी हमें एडमिशन नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसलिए हम ऑटो नंबर ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम अपनी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए हम इस व्यू को कहते हैं डाटा शीट डिज़ाइन व्यू। सॉरी, ये व्यू होता है डिज़ाइन व्यू, जो आपका मॉडिफाई के लिए होता है। और होता है और डाटा शीट व्यू होता है जिसमें आप अपना डाटा एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम।
अब नेविगेटिंग विद इन द टेबल, नेविगेटिंग विद इन द टेबल्स में होता है, ये देखिए इसमें क्या है, इसके टेबल के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें हम नीचे की जो चीज़ें हम उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए ये जो है आपका सर्च है, सर्च बॉक्स, इसमें आप अपना डेटा सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने से आप इस राइट तरफ का जो एरो है इस पर क्लिक करने से आपका नया रिकॉर्ड ऐड होगा और इसमें जाएंगे गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, बीच वाला होता है गो टू लास्ट और ये होता है टोटल रिकॉर्ड्स, आपके कितने रिकॉर्ड्स हैं इसमें। और ये देखिए ये जो एरो होता है गो टू टॉप। आइए मैं आपको इसमें व्यू में भी दिखा देता हूँ, MS एक्सेस में। ये देखिए ये जहाँ पे जो मेरा कर्सर है, ये देखिए ये है सर्च व्यू, यहाँ पे अपना कोई भी डेटा सर्च कर सकते हैं। ये देखिए ये आ जाता है हमारा नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए और ये है लास्ट रिकॉर्ड और ये है नेक्स्ट रिकॉर्ड। ये देखिए हमारा टोटल रिकॉर्ड्स अभी मेरे यहाँ पे है 101 रिकॉर्ड्स इसमें मेंशन्ड है। ये फर्स्ट रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड्स, ये तो सिर्फ टाइटल है। ये देखिए ये इसकी होता है नेविगेटिंग पैनल। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे हम एंटरिंग इन द डाटा। एंटरिंग इन डाटा हम पढ़ लेते हैं, ये देखिए कैसे होता है। इसके जो कुछ स्टेप्स हैं, ये देखिए मैं नीचे आपको डाटा ऐड करके दिखाता हूँ। ये जो देखिए जो एडमिशन नंबर है वो मेरा प्राइमरी की है, इससे मैं एडिट नहीं कर सकता, ये ऑटोमेटिकली अलॉट होगा, ये कभी रिपीट नहीं हो सकती प्राइमरी की। आइए जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम लिख लेते हैं एनएस एवन लिख लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे नेम डाल दिया, हम उसकी क्लास डाल देंगे 10th C। अब हम उसका मोबाइल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डाल देता हूँ अभी के लिए, ये उसके मार्क्स। ये देखिए जब भी ये सारा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, इसे कहते हैं हम रिकॉर्ड ऐड करना। इसमें हमारा रिकॉर्ड ऐड हो गया है। अब देखिए हम नेक्स्ट पे जाएंगे, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा एंटर नहीं, ये देखिए एरर दिखाएगा। हम यहाँ पे अपना डायरेक्टली नेम लिखते ही हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप ही नंबर आ जाएगा जो रिपीट कभी नहीं होगा। आइए हम यहाँ पे क्लास लिख देते हैं 11th D, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पर मार्क्स। ठीक है, ये देखिए इस तरह आप अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं हम डेटाबेस की क्वेरीज क्या होती है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में पहला पार्ट आता है हमारा क्वेरी। क्वेरी जो होती है, क्वेरीज आर दी रिक्वेस्ट टू एक्सट्रैक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल और टेबल्स। क्वेरीज कैन बी बेस्ड ऑन टेबल्स और अदर क्वेरीज। जो क्वेरीज होती हैं यहाँ पर क्वेरीज होती है जैसे कि आपको एक आपका सारा कलेक्टिव डेटा है आपके पास, अगर अब आपको उसमें से कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है, एक स्टूडेंट की निकालनी है रिकॉर्ड, तो उसे हम कहते हैं क्वेरी। फाइंड आउट करने को इसमें जो हम डेटा फाइंड करेंगे उसे हम कहेंगे क्वेरी। क्वेरीज कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट, चेंज, ऐड और डिलीट रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको इसमें से ये नेम कटवाना है आपका एक स्टूडेंट का, तो आप इसमें आप क्वेरी में जाएंगे, उसका डेटा पे क्लिक करेंगे, उसे डिलीट कर देंगे। आइए हम पढ़ते हैं क्वेरीज क्या क्या होती हैं। क्वेरीज होती हैं 3 टाइप्स की। पहला होता है स्क्रैच यूजिंग डिज़ाइन व्यू। फर्स्ट है डिज़ाइन व्यू से आप अपनी क्वेरी करेंगे, दूसरा विज़र्ड से, तीसरा एसक्यूएल कमांड से। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सभी की क्वेरीज के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा नोट, ऑल द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन एंड एग्जीक्यूटेड इन द एसक्यूएल व्यू। आप जो भी एसक्यूएल की क्वेरीज लिखेंगे वो एसक्यूएल व्यू में लिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एसक्यूएल व्यू कहाँ होता है। ये देखिए ये मेरे, जब आपने अपना डाटा एक बार में एंटर कर लिया, ये देखिए हमारे पास क्वेरीज है, हमें यहाँ नहीं जाना। जब आपका सभी डाटा एंटर हो जाए तब हम जाएंगे यहाँ पे व्यू में। इसके बाद हम जाएंगे जैसे कि डिज़ाइन व्यू पे चले जाते हैं। अभी हम ये देखिए ये हमारे पास अभी मॉडिफिकेशन व्यू आ चुका है। अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना, अभी हम यहाँ से जाएंगे डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू में जब आपका सभी डाटा एंटर हो जाए, जैसे हमें अगर किसी क्वेरी को फाइंड करना है वो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहली क्वेरी पे जाते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे होम टैब के साइड में क्रिएट टैब, हम क्रिएट में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे क्वेरी विज़र्ड, जो हमारा फर्स्ट सेकंड टॉपिक, हम पहले उससे क्वेरी इससे करेंगे कि आपका बहुत ही इजी मेथड है विज़र्ड वाला, हम पहले इसे कर लेते हैं। हम क्वेरी विज़र्ड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमें ये आपको कुछ बताएगा, इससे इन्फॉर्मेशन है, हमें इसे भी ओके क्लिक करना है। अब देखिए वो कह रहा है आपको क्वेरी में कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए लिखी हुई। हम यहाँ पे ले लेते हैं एडमिशन नंबर। जैसे एडमिशन नंबर ले लिया, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे एरो पे। अब देखिए हमें नेम चाहिए, क्लास चाहिए,
सेक्शन चाहिए। अब आपको मोबाइल नंबर और मार्क्स हाइड करने हैं तो आप इसमें मार्क्स और मोबाइल नंबर को लीव कर सकते हैं। आइए, जब हमने सभी फील्ड सिलेक्ट कर ली जो जो हमें चाहिए, इसके बाद अगर गलती से आपके पास कोई भी आ जाती है फील्ड, जैसे हमें सेक्शन हाइड करना है, तो अभी इस एरो को क्लिक करके क्वेरी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका ये टाइटल हेडिंग्स। अभी मेरे को सेक्शन चाहिए तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। अब देखिए वो कह रहा है डिटेल या समरी, अभी हम डिटेल पे ही क्लिक रहने देंगे। अब जाएंगे हम नेक्स्ट, इसे हम लेंगे ओपन द क्वेरी टू द व्यू इन्फॉर्मेशन ही। इसके बाद हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। ये देखिए हमारी क्वेरी रेडी हो चुकी है। इसमें क्या है कि हमारा सभी डाटा आएगा जो भी अभी इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, इसलिए हमारा सभी डाटा आएगा सिर्फ नेम, क्लास और सेक्शन में। ये देखिए इसमें हम ये कर सकते हैं। एक तो ऐसे हमारी पहली क्वेरी रेडी हो चुकी है। इस आगे हम चाहते हैं, अब हम इसमें हम इस क्वेरी में हमने सीखा कि हमें सिर्फ 3 फील्ड्स कैसे ले लिए हमने इसमें इसमें ये, और अगर आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा आगे। आइए हम जाते हैं सेकंड क्वेरी पे। हमने पहले अपनी टेबल पे गए, इसके बाद हम जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन पे। क्वेरी डिज़ाइन पे आते ही ये हमारी टेबल शो हो रही है सामने। सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते ही ये देखिए हमारी 2 बार आ गई है, तो हम इसे इग्नोर, कोई भी आपको यूज़ नहीं। इससे हम जाएंगे क्लोज पे। ये देखिए ये जो हमारी पहली क्वेरी है। अब देखिए अगर आप जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे है कि स्टार। अगर हम स्टार पे क्लिक करते हैं तो हमारी सभी डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अभी जैसे हमें सिंगल फील्ड चाहिए, जैसे हम एडमिशन नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, इसे ड्रैग करके हमें यहाँ पे फील्ड के कॉलम में ड्रॉप करना है। ये देखिए फिर हम जाएंगे अब नेम पे, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ये देखिए अब हमने ये क्लास का भी सेक्शन ले लिया कॉलम, ये सेक्शन ले लिया, और हम लेंगे इसमें मार्क्स। अच्छा ये देखिए हमारी ये हम इसमें हमें ये फील्ड चाहिए, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स। ये देखिए अगर हमें किसी को हाइड करना है, हम यहाँ पे क्लिक करके उसे हाइड भी कर सकते हैं, उस कॉलम को या फील्ड को। अगर ये देखिए ये एक क्राइटेरिया का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसमें हम सीखेंगे क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि मैं इसमें क्राइटेरिया डाल देता हूँ, जैसे अगर मैं यही फील्ड पे अगर यहाँ रन पे क्लिक कर दूँगा तो अभी मेरा सेम डेटा बन जाएगा इसकी तरह ही, उसमें बस एक मार्क्स की फील्ड ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे कुछ क्राइटेरिया डालना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मार्क्स ग्रेटर देन 80, अब जिस जिस फील्ड्स में मार्क्स ग्रेटर देन 80 होंगे वही फील्ड्स अब शो होंगी क्वेरी में। आइए इसके बाद हम रन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारी फील्ड रेडी है। अब इसमें हमें ये देखिए नंबर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सेम ऑर्डर में नहीं है। मार्क्स देखिए जिसके मार्क्स 80 प्लस हैं अब हमें वही यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखिए ये होती है जैसे आपको किसी का स्पेसिफाइड डाटा फाइंड करना है। ये देखिए अगर हमें अभी इसमें आगे जाना है तो हम यहाँ पे व्यू पे जाके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। ये देखिए डिज़ाइन व्यू में हमारा ये डाटा है से भी जहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हमें प्रॉपर इसको हम हाइड कर देते हैं, अभी अभी हमें ये नहीं चाहिए। अब देखिए अब हम जाते हैं क्राइटेरिया, जिसका हमें स्टूडेंट्स का डाटा फाइंड करना है, जिसका नाम है ध्रुव। फॉर एग्जांपल हम ध्रुव ले लेते हैं। अब वो हमें वही डाटा दिखाएगा जो ध्रुव का डाटा हमारे पास फीडेड है। ये देखिए ये इतना सारे ये जो है ये सभी ध्रुव्स हैं, ये ध्रुव का सभी का डाटा। इसमें अभी आप इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि अब हमें ये 65 मार्क्स है, 93, 65, 73 ऐसे हैं। इसमें हम चेंज करके इसके 90 में 90 70s अबव भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया डालता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन 90। अब जिस भी फील्ड में ध्रुव के मार्क्स 90 अबव होंगे वही ध्रुव हमें शो होगा। जैसे ये देखिए 93 है सब में, यही डाटा हमें अभी शो होगा। आइए हम आगे जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। अब जो है हमारी क्वेरी एसक्यूएल व्यू। ये देखिए एसक्यूएल व्यू थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझें। इसको मैं भी आपको यहाँ पे फाइल से समझाता हूँ क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ बेनिफिट्स ऑफ फॉर्म्स लिखे हुए हैं, अभी हम इसे पढ़ लेते हैं। एक्सेस सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग फॉर्म्स टू डिस्प्ले टेबल एंड क्वेरी इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर आपको एक्सेल में फाइंड करना होता है उसमें आपको मुश्किल होती है थोड़ी सी, ये बहुत ही इजी वे होता है एक्सेस में आपको इस करने का। आइए फॉर्म्स ऑफ आर द मोस्ट फ्लेक्सिबल वेज टू व्यू, एडिट एंड डिलीट द डाटा।
इस फॉर्म्स में आप सभी डाटा फ्लेक्सिबल व्यू वेज होते हैं टू व्यू, एडिट और डिलीट करने के लिए। फॉर्म्स ऑफ एक्सेस आर एक्चुअली क्वाइट सिमिलर टू द ऑर्डिनरी पेपर फॉर्म फिल यू विल फिल विद द पेन और पेंसिल। जो ये एक्सेस का जो फॉर्म होता है, ये आपको किसी तरह जैसे जो एक्चुअली जो होती हैं एक सिंपल पेपर की तरह लगती हैं, जैसे आप सिंपल पेपर में फॉर्म फिल करते हैं पेन और पेंसिल से। MS Access forms have some major advantages over the traditional paper forms as they save your time and efforts and the paper। जो आपका MS Access होता है, आपका पेपर सेव होता है, इसमें टाइम सेव होता है, एफर्ट्स भी कम लगते हैं। और जो होता है दे आर बेस्ड ऑन द टेबल्स, ये सभी आपका डेटा टेबल्स पे बेस्ड होता है। वाइल डिजाइनिंग अ फॉर्म यू कैन यूज चूज द फॉर्मेट अरेंजमेंट एंड विच फील्ड्स यू वांट टू डिस्प्ले। ये देखिए मैंने आपको भी समझाया था कि आप कौन कौन सी फील्ड्स ले सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए डिज़ाइन व्यू में आप ये फील्ड्स लेनी है, जैसे मेरे को मार्क्स हाइड करना है तो मैंने मार्क्स पे क्लिक करा और रन। इसमें हमारी मार्क्स की फील्ड हट चुकी है। आइए हम जाते हैं वर्ड में। ये देखिए हम पढ़ते हैं ये क्या है, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होती है? रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, इसे हम पढ़ते हैं। आइए, रिपोर्ट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट because you have control over the size and appearance of every report. Therefore, you can display the information in the way you want to see. इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट एक होता है इफेक्टिव वे होता है आपका डेटा प्रेजेंट करने का एक प्रिंटेड फॉर्मेट में। बिकॉज ऑफ यू हैव टू कंट्रोल ओवर द साइज एंड अपीयरेंस एंड दी एवरीथिंग इन द रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट में स्टूडेंट की डिटेल्स, मार्क्स, सभी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, इसलिए आपको हमें ये प्रिंटेड फॉर्मेट और स्पेसिफाइड टेबल्स में ही होता है। When you create a report and also add headers and footers, subtotals and other special features that enhance the appearance of your data। अगर आप अपनी फील्ड्स में टेबल्स में अगर आप रिपोर्ट में क्या कहते हैं अपना ऐड करें हेडर्स, फुटर्स, सब टोटल्स, इससे आपकी जो फील्ड है कलर्स डालें, तो इससे आपकी जो फील्ड ये होती है टेबल वो एनहांस हो जाती है, उसकी अपीयरेंस होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, एडवांस हो जाती है। यूजिंग रिपोर्ट यू कैन हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर हाउ इन्फॉर्मेशन विल अपीयर ऑन द पेपर। रिपोर्ट्स के थ्रू आप अपना कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे अपीयर होने वाली है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैनिपुलेटिंग डाटा। In a database, we can define the structure of data and manipulating data using some commands। अब हम पढ़ रहे हैं जो SQL होता है वो क्या होता है। SQL व्यू में, SQL व्यू में जो दो लैंग्वेजेस यूज होती हैं, दो टाइप्स की, वो होती है, पहला होता है DDL जो होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। इसे हम आगे पढ़ते हैं ये क्या होती हैं। ये देखिए डाटा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये क्या होता है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डाटाबेस। ये जो होती हैं कमांड्स होती हैं, स्टैंडर्ड कमांड्स जो डिफाइन करती हैं आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द डाटाबेस। डाटाबेस का सभी जो होता है आपका स्ट्रक्चर वो बताती हैं। और DDL स्टेटमेंट्स क्रिएट एंड मॉडिफाई एंड रिमूव डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, इंडेक्सेस एंड यूजर्स। जो DDL का स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपका डाटा मॉडिफाई होता है, उससे क्रिएट कर सकते हैं, अपना डाटा रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि सच एज टेबल्स, इंडेक्सेस या फिर यूजर्स आप डिलीट कर सकते हैं। कॉमन DDL स्टेटमेंट्स आर क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। ये कुछ 3 कमांड्स होती हैं इसकी स्टेटमेंट्स में। क्रिएट होती है यूज टू क्रिएट डाटाबेस, ऑल्टर होता है यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस, और ड्रॉप होता है डिलीट करने के लिए, अपना डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में। अब होती है डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्या होती है? DML। अब हमने DDL पढ़ लिया, अब DML पढ़ते हैं क्या होता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कमांड्स दैट इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस द मैनिपुलेशन डेटा इन अ डेटाबेस। ये आपको कमांड्स होती हैं स्पेसिफाइड जो आपको अलाउ करती हैं कि आप यूज़र्स टू एक्सेस, कि जैसे कि आप कभी चाहते हैं कि इस यूज़र को आप ये चाहते हैं कि ये ना दिखे, उस डाटा को आप डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। आइए हम कुछ कॉमन कमांड्स पढ़ते हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स होती है DML में। पहली होती है सिलेक्ट, यूज टू रिट्राइवल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। ये आपकी फील्ड सिलेक्ट, टेबल सिलेक्ट करने के काम आती है। इंसर्ट होता है यूज टू इंसर्शन ऑफ अ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू अ डेटाबेस। ये डाटा को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है। डिलीट होता है आपका डेटाबेस में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। और अपडेट होता है यूज फॉर मॉडिफिकेशन इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस।
अपडेट होता है कि आपको अपडेट करनी है, जैसे कुछ भी चीज़ है उसके मार्क्स, डेट शीट, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए। नोट पढ़ते हैं, इसमें नोट क्या है। अ पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज एसक्यूएल। एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑल द क्वेरीज कैन बी रिटर्न इन एसक्यूएल व्यू ऑफ द क्वेरीज इन एक्सेस एंड आउटपुट कैन बी सीन इन डेटा शीट व्यू। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं जो एसक्यूएल व्यू में लिखी जाएंगी, और जो वो होती है उसका आउटपुट आप देख सकते हैं डेटा शीट व्यू में। टू रन एसक्यूएल कमांड्स को क्या करना होता है हमें, पहले हम जाएंगे गो टू क्रिएट टैब, फिर हम जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन पे, फिर क्लोज करेंगे, ऐड टेबल करेंगे फर्स्ट थर्ड स्टेप, और फिर चूज एसक्यूएल व्यू फ्रॉम द ऑप्शंस एंड राइट योर कमांड एंड ब्लैंक। इसके बाद हम चूज़ करेंगे एसक्यूएल व्यू, फिर जाएंगे हम वाइट एरिया में, हमें वहाँ पे अपनी कमांड्स टाइप करने के बाद उसे रन करनी है। आइए मैं आपको कुछ करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे जैसे हमने ये टेबल खोली, हम जाएंगे क्रिएट पे, फिर क्वेरी डिज़ाइन पे, फिर हम यहाँ पे अपनी टेबल ऐड कर लेंगे एक बार। ऐड कर, ये देखिए क्लोज करते हैं इसे हम पहले। ये देखिए मैं इसमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हम यही फील्ड्स ले लेते हैं, एक सेक्शन, और ये मार्क्स ले लेते हैं। ये देखिए जब आपकी फील्ड्स रेडी हों, इसके बाद हमें रन पे नहीं जाना, पहले हम जाएंगे अब एसक्यूएल व्यू में। ये देखिए यहाँ पे अब आपका ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने दूसरे तरीके से क्वेरी बनाई है। अब हम कमांड से सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पे कमांड्स लिखी हुई हैं, आप ये देखिए समझे थोड़ा सा। सिलेक्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट। अब हम लिखेंगे टेबल का नाम, कौन सी टेबल से आपको डेटा सिलेक्ट करना है। ये थोड़ा ध्यान से समझे क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये नया टॉपिक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले हमने लिखा सिलेक्ट, फिर स्टूडेंट, उसके बाद हमें लिखना है हमारे पास फील्ड्स कौन सी है। ये देखिए एडमिशन नंबर लेंगे हम, स्टूडेंट नेम, कॉमा डाल के भी हम सारे फील्ड्स का नाम लिख देंगे जो जो आपको फील्ड्स लेनी है। और यहाँ पे जो फील्ड्स का नाम लिखें वो आप ध्यान से सही लिखें, क्योंकि इसमें एरर भी आ सकता है। ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे लिखने के बाद, सभी लिखने के बाद ये चीज़ें फील्ड्स नेम, फिर हम रन पे जाएंगे, रन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी ये रन हो गई है, इसमें सभी डेटा आ जाएगा आपका, सही इन्फॉर्मेशन से विदाउट मोबाइल नंबर, क्योंकि ये हमने क्वेरी बनाई है विदाउट मोबाइल नंबर के साथ। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए इसमें हम आगे स्क्रॉल कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट क्रिएट करना हमने सीख लिया। अब हम करते हैं स्टेटमेंट में कैसे लिखना है। पहले हमें अगर जैसे क्रिएट स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस और टेबल इन एनी RDBMS सॉफ्टवेयर। जो स्टेटमेंट यूज़ होती हैं आपको क्रिएटिंग के लिए डेटाबेस में या फिर टेबल में, वो RDBMS में यूज़ हो जाती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। कॉमनली यूज क्रिएट कमांड एंड क्रिएट इज द कमांड इज द क्रिएट टेबल कमांड। दे जनरली सिंटेक्स द क्रिएट स्टेटमेंट शोन इन द बिलो। ये देखिए एक स्टेटमेंट दी हुई है क्रिएट टेबल, जैसे हमें एक टेबल क्रिएट करनी है अगर, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम लिखेंगे यहाँ पर, फिर ये ब्रैकेट में हम सभी वो लिख देंगे फील्ड्स के नेम्स, और इसके बाद हम क्लिक करेंगे रन पे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कॉलम डेफिनेशंस, कॉमा सेपरेट, ये होता है कॉलम की डेफिनेशंस क्या है यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप कॉमा इज सेपरेटेड लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डेफिनेशंस। जैसे आपका एक कॉलम है जैसे स्टूडेंट नेम, उसके बाद कॉमा, जिससे आपका सभी डाटा सेपरेटेड हो जाता है। ये देखिए, और प्राइमरी की डेफिनेशन, प्राइमरी की होती है कॉमा सेपरेटेड कॉलम लिस्ट, जो कॉमा से सेपरेटेड होती है उसे प्राइमरी की डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, इफ़ यू वुड लाइक टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग क्रिएट स्टेटमेंट्स देन टाइप द फॉलोइंग, क्लिक रन। और ये देखिए ये लिखना पड़ेगा आपको उसके लिए क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल नेम, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा एम्प्लॉय, जैसे हमने एम्प्लॉय लिख दिया। अब हम ब्रैकेट में सभी चीज़ें लिखते जाएंगे फील्ड्स। अब हम लिखेंगे IT इंटीजर, नेम वर्चर फॉर 50, ये हमारी फील्ड्स के नेम्स, डिपार्चर वर्चर, ये एड्रेस, ये सभी लिखने के बाद हम यहाँ लगाएंगे सेमी कोलन, ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन। सेमी कोलन होता है कि आपकी कमांड यहाँ पे एंड हो रही है, क्रिएट की कमांड एंड। ये देखिए अब हम पढ़ते हैं, नाउ क्रिएट 5 रिकॉर्ड्स इन द टेबल, यूज SQL व्यू टू मॉडिफाई एंड डिलीट देम। आइए हम आगे पढ़ते हैं हम इंसर्ट स्टेटमेंट पे।
इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होती है? इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड वन और मोर रिकॉर्ड्स टू अ डेटाबेस. Thus, general syntax of the insert statement is shown below. ये देखिए insert into, इसके बाद हम लिखेंगे जो भी आपका टेबल का नाम है, फिर कॉलम्स कौन कौन सी फील्ड्स में लेना है, और फिर वैल्यूज़ जो भी आपको वैल्यू एंटर करनी है यहाँ पे लिख दें. इसके बाद सेमी कोलन से आप एंड कर सकते हैं कमांड. आपको हर चीज़ जैसे फील्ड्स को भी सेपरेट रखना है तो आपको इसके लिए कॉमा यूज़ करना पड़ेगा वैल्यूज़ और फील्ड्स के लिए. आइए हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं. ये देखिए इंसर्ट इनटू लिखा आपने, इसके बाद आप लिखेंगे टेबल का नाम जो है एस डिटेल्स. ये देखिए अब मैंने आपको यहाँ पे फील्ड्स लिखी हुई है, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमास में आप फील्ड्स लिखेंगे, आईडी, फिर कॉमा, फिर नेम, कॉमा, रोल नंबर, जो भी आपको फील्ड सिलेक्ट करनी है. ये देखिए जैसे आप सभी फील्ड्स के नेम्स लिख देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे आप वैल्यूज़, फिर आपको ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा से आप सभी वैल्यूज़ लिख दें, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमी कोलन. इससे आपका सभी जो भी एसक्यूएल की जो क्वेरी होगी यहाँ पे एसक्यूएल की पहली कमांड आपके इंसर्ट की ख़त्म हो जाएगी. फिर रन पे क्लिक करें, आपका रन हो जाएगा. आइए हम सीखते हैं. आफ्टर इंसर्टिंग डाटा इनटू द टेबल यू सिलेक्ट अ क्वेरी टू व्यू अपडेटेड द टेबल एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन यू शुड सी अ विंडो सिमिलर टू द वन डिस्प्लेड बिलो. ये देखिए एक टेबल मैंने यहाँ पे दे रखा है स्क्रीन शॉट इसका. ये देखिए यहाँ पे जो भी आपका जो टेक्स्ट होगा, जैसे आपने जो भी क्वेरी इसमें डाली है वो आपको यहाँ पे शो होगी. ये देखिए जैसे राजनाथ सिंह है, जो भी मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है. आइए हम आगे बढ़ते हैं. सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है? सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है जैसे आपको सिलेक्ट करना है किस डेटा से कौन कौन सी फील्ड्स. पहले लिखोगे आप सिलेक्ट, स्टार का मतलब है कि सभी फील्ड्स आपने सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आप पहले की तरह स्पेसिफाइड फील्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं. इसके बाद लिखोगे फ्रॉम टेबल का नाम, फिर सेमी कोलन, आपकी कमांड यहाँ एंड हो जाएगी. इसके बाद आप रन पे जाके अपनी कमांड रन कर सकते हैं. ये देखिए एक एग्जाम्पल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स वेयर कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास ब्लू सेमी कोलन. ये देखिए यहाँ पे आप नया वर्ड है वेयर. जैसे कि अगर आपको किसी पे स्पेसिफाइड डाटा निकालना है जैसे कि कलर है, वो आप यहाँ पे इज इक्वल टू ब्लू कर सकते हैं, जिसका आपका सभी डाटा ब्लू कलर का आ जाएगा, जो इसका जो भी कलर्स होगा ब्लू. देखिए मैं आपको करके भी बताता हूँ एक बार. यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे गए हम एसक्यूएल व्यू में. ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अब एक सेकंड में यहीं से कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट. सिलेक्ट, कंट्रोल सी. ये देखिए यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ. ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, यहाँ पे मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दूंगा. ये देखिए फिर हम फ्रॉम के बाद स्पेस. ये देखिए स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट है. यहाँ पे आपको स्पेलिंग में बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपकी कुछ भी गलती होगी आपकी क्वेरी रन नहीं करेगी. वेयर, यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी फील्ड का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे अब हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट कि हमें क्या क्या चेक करना है. क्लास 10th. आइए ये देखिए इसे लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेमी कोलन, फिर रन पे क्लिक करेंगे. ये देखिए एंटर अ पैरामीटर वैल्यू, इसमें हमें यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी. हम यहाँ पे 10 ही लिख लेते हैं. ये देखिए हमारा सभी 10th क्लास का डाटा यहाँ पे शो होगा. ये देखिए आपको दिख रहा होगा 10th ही है यहाँ पर, किसी कोई आपको 9th 11th का डाटा नहीं शो होगा. ये देखिए आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि नंबर्स बीच में अलग है आपके यहाँ पर. आइए हम आगे चलते हैं वर्ड में. अब सॉर्टिंग डाटा क्या होता है? सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंजिंग द डाटा इन ईदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. जो सॉर्टिंग होती है आपकी डाटा की असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है. ये देखिए आपने एक्सेल में भी पढ़ा होगा. आइए हम आगे बढ़ते हैं. सिलेक्ट द कॉलम्स देन क्लिक ऑन द सॉर्ट बटन्स, द डाटा विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंगली. आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है. ये देखिए जैसा कोई ये डाटा है, आपने यहाँ स्पेसिफाइड डाटा सिलेक्ट करा, इसके बाद आप उसको क्या कहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें क्या कहते हैं सॉर्ट बटन्स पे जाके आप अपना डाटा की जो होती है असेंडिंग डिसेंडिंग चूज़ कर सकते हैं, या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से आपको जैसे भी चाहिए वैसे ले सकते हैं आप. आइए हम आगे बढ़ते हैं. टू व्यू रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स इन रोल नंबर फ्रॉम द टेबल सिलेक्ट द स्टूडेंट्स विल बी. ये देखिए अब हमें अगर जैसे असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो इसके लिए कमांड क्या होगी? ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स ऑर्डर बाय रोल नंबर असेंडिंग के लिए हम लिखेंगे ASC सेमी कोलन.
इससे आपको जो भी डेटा होगा कि वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यू कैन टाइप एसक्यूएल कमांड्स इन द एसक्यूएल व्यू स्पेस एंड क्लिक ऑन द एक्सक्लेमेशन साइन बटन। इसका मतलब है कि जैसे कि जो भी आपने कमांड लिख ली एसक्यूएल व्यू में, उसके बाद आप रन बटन पर जाएंगे जो एक एक्सक्लेमेशन की तरह होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो ये है रन का ऑप्शन जो एक्सक्लेमेटरी साइन की तरह होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी कमांड रन हो जाएगी। ये देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अपडेट स्टेटमेंट क्या होती है अब? अपडेट स्टेटमेंट इज यूज फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। अपडेट स्टेटमेंट आपको मॉडिफाई करने के लिए काम आती है, जैसे आपको किसी का डेटा को अपडेट करना है। ये देखिए हम उसके लिए कमांड कैसे लिखेंगे, हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए उसके लिए कमांड होगी अपडेट टेबल का नाम, फिर सेट जो भी आपके कॉलम्स की फील्ड्स हैं, फिर लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर वैल्यू जो भी आपको वैल्यू एंटर करनी है, ब्रैकेट में आप सभी वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं। फिर जैसे अगर हमें कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर कंडीशन। कंडीशन में आगे जैसे आपको वैसे क्लास इज इक्वल टू 10th, आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। टू अपडेट अ रिकॉर्ड यूजिंग अ अपडेट स्टेटमेंट टाइप द फॉलोइंग एंड क्लिक द एग्जीक्यूट बटन। एग्जीक्यूट बटन का मतलब है जो आपका रन का ऑप्शन है। ये देखिए क्या लिखना है आपने, अपडेट एज डिटेल्स जो आपकी फाइल का नाम है, टेबल का नाम, फिर सेट लोकेशन, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो लोकेशन है इज इक्वल टू भुवनेश्वर, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 14 एंड सेमीकोलन। अब देखिए यहाँ पे आपका सभी जो डेटा होगा, लोकेशन भुवनेश्वर का और रोल नंबर 14 का, वही डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स ये होते हैं जैसे कि इज इक्वल टू साइन होता है यूज टू चेक द इक्वालिटी, इक्वल टू साइन होता है इक्वल के इक्वालिटी के लिए, फिर ग्रेटर देन के लिए ये आपको साइन पता ही है, ग्रेटर देन और इक्वल के लिए हम लगाते हैं ग्रेटर और इक्वल का साइन, लेस देन के लिए हम लेस देन का साइन लगाएंगे, लेस देन और इक्वल ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं लेस देन और इक्वल। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे वी कैन यूज़ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर्स टू कनेक्ट टू कंडीशंस। ये देखिए और एंड नॉट, ये अब हम ये पढ़ते हैं ये कौन सी कमांड्स हैं। ये कमांड्स आती हैं वेयर के आगे। ये देखिए हम पढ़ते हैं पहला, सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर सिटी ग्रेटर और ग्रेटर और लेस देन मुंबई एंड क्लास ग्रेटर देन 10th। अब आपको ये वही डेटा दिखाएगा जिसमें सिटी मुंबई से ग्रेटर होगी या लेस होगी और जो क्लास होगी ग्रेटर देन 10th होगी। इसमें आपको दोनों फील्ड्स अगर होंगी तभी आपकी वो उसका स्टूडेंट का नेम आएगा और सिटी शो होगी, नहीं तो फिर आपको अभी इसमें वो चीज़ नहीं दिखाएगा, जिसका अगर एक भी होगा वो शो नहीं होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000 और जॉब इज पोस्ट इज मैनेजर। ये देखिए अगर आपके इन दोनों में से सैलरी 10,000 ग्रेटर होगी या फिर मैनेजर की पोस्ट होगी डेजिग्नेशन, दोनों में से एक भी होगा तो आपका वो डाटा शो होगा। और ये देखिए हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट ग्रेड इज इक्वल टू A, जिस बच्चे का ग्रेड A नहीं होगा वही डाटा आपको शो होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब डिलीट स्टेटमेंट क्या होती है। डिलीट स्टेटमेंट के लिए हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशंस डाल देंगे, जैसे कि हम अभी कंडीशंस ऊपर अप्लाई करते आ रहे हैं, वेयर क्लास या फिर सिटी नॉट ग्रेटर टू मुंबई एंड क्लास ग्रेटर देन 10th, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। टू डिलीट वन ऑफ द रिकॉर्ड्स इन द टेबल क्रिएटेड अर्लियर यूजिंग डिलीट स्टेटमेंट द टाइप द फॉलोइंग एंड क्लिक रन ऑप्शन। आइए हम पढ़ते हैं हमें क्या लिखना पड़ेगा। डिलीट फ्रॉम यहाँ पे टेबल का नाम एस डिटेल्स वेयर ID इज इक्वल टू 8 एंड सेमीकोलन, जिस बच्चे की डेटा ID जो होगी वो 8 होगी, वो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा टेबल एस डिटेल्स से। ये देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटा इन अ रिलेशनशिप। ये आपका एक्यूरेसी मेंटेन करता है और कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटा इन अ रिलेशनशिप में हेल्प करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इन बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स
विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट्स। ये आपको डेटा हेल्प करता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की के हेल्प से। आइए हम आगे बढ़ते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइडिंग रिकॉर्ड्स द रिलेटेड टेबल इफ देयर इज़ नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल। ये आपको हेल्प करता है कि जैसे कि अवॉइड करने के लिए अवॉइड कर देता है कि आपको जैसे कि कोई भी डाटा है एसोसिएटेड हो एक टेबल से, इफ देयर इज़ नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल, ये आपको बता देगा कि जैसे आपका अगर इसमें डेटा अवेलेबल है नहीं है प्राइमरी की में, ये चेंजेस वैल्यू इन एफ इन डिपेंडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन एसोसिएटेड टेबल्स। ये आपको इसमें अवॉइड करते हैं कि आप इसमें चेंजेस इन वैल्यूज़ इफ़ एनी डिपेंडेंट नहीं आएगा, जिसमें आप कभी रिकॉर्ड को डबल नहीं कर सकते सेम को। डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ प्राइमरी की टेबल इफ़ देयर आर एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स। अगर वो कोई भी उसमें डिलीटिंग एरर होगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स। आइए हम आगे ये पढ़ते हैं। अ रिलेशनशिप रेफर्स टू एन एसोसिएशन और अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दो के बीच में या दो से ज़्यादा के बीच में कनेक्शन एक तरीके का। व्हेन यू रिलेट टू टेबल्स यू डोंट नीड टू एंटर द सेम डाटा इन द सेपरेट टेबल्स। इसका मतलब ये है कि जो आप रिलेट करते हैं टू टेबल से डाटा, उसमें आपको नीड नहीं होती किसी डाटा को एंटर करने की। सेम डाटा इन सेपरेट टेबल्स, उसको आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिलेशनशिप बिटवीन्स हेल्प्स क्या करती है आपको हेल्प, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि रिलेशनशिप की हेल्प्स क्या होती हैं टेबल्स के लिए। आइए हम पढ़ते हैं कि ये आपका टाइम सेव करती है। देयर इज़ नो नीड टू एंटर द सेम डाटा इन सेपरेट टेबल्स। आपको कोई नीड नहीं होती दो डाटा सेम टेबल में डालने के लिए। रिड्यूसेस डाटा एंट्री एरर्स, इसमें आपका डाटा एंट्री एरर नहीं होगा। समराइजेस डाटा रिलेटेड इन्फो टेबल्स, आपका सभी डाटा समराइज हो जाएगा। यू कैन क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू टेबल्स बाय सिलेक्टिंग रिलेशनशिप्स ऑप्शंस फ्रॉम द टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू में जाकर आप अपना रिलेशनशिप का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो रिलेशनशिप्स के ऑप्शंस होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी और वन टू मैनी या मैनी टू वन या फिर मैनी टू मैनी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू वेज टू क्रिएट एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स। पहला वे होता है क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन एंड सिलेक्ट द न्यू रिलेशन एंड ऑप्शन इन अ रिलेशन एंड डिज़ाइन विंडो। इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। एक मेथड होता है, ये देखिए इसमें कैसे करना है। सिलेक्ट द ऑप्शंस रिक्वायर्ड, रिलेशंस पर जाते ही आपको ये देखिए वो टेबल्स बता रहा है कौन कौन सी टेबल्स लेनी है। फिर देखिए ये दोनों टेबल्स खुल के फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन कौन सी है। फिर इसे आप ये चीज़ें अपडेट करेंगे, यहाँ पे डिलीट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्रैग द प्राइमरी की कॉलम फ्रॉम वन टेबल एंड ड्रॉप इट टू अनदर। ये देखिए जैसे हम यहाँ से डाटा हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना, ये आपको ईजी हो जाएगा और क्विक होगा आपके लिए। एक से दूसरी टेबल में आपको डाटा ट्रांसफ़र भी हो जाएगा ईजीली। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वन टू वन रिलेशन। In the relationship, both the tables must have the primary key columns. Example, दोनों टेबल्स में आपका प्राइमरी की होना इंपॉर्टेंट है दोनों टेबल्स में। जैसे EMP एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉय आईडी इन एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट आईडी इन डिपार्टमेंट टेबल। ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी में ये दोनों ही प्राइमरी कीज होनी इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होता है, इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की कॉलम। इन दोनों में से एक के पास होना मस्ट है। इट सिग्निफाइज द वन कॉलम ऑफ अ प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ द एसोसिएटेड टेबल। इसका मतलब है कि एक प्राइमरी की आपकी पूरी टेबल दोनों टेबल से एसोसिएटेड होगी। एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। इन द गिवन टेबल्स ऑथर्स एंड द बुक्स एंड वन ऑथर कैन पब्लिश मल्टीपल बुक्स। ये देखिए इसमें आपका ये डाटा आएगा जैसे कि एक टेबल होगी ऑथर्स पे, ऑथर्स और बुक्स में। अब वन ऑथर एक बुक ऑथर आपकी बुक को पब्लिश कर सकता है, मल्टीपल एक बुक भी पब्लिश कर सकता है, ज़्यादा बुक्स भी पब्लिश कर सकता है। इस बेस में हम लेते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप्स। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। इन दिस रिलेशनशिप नो टेबल हैज़ द प्राइमरी की कॉलम। इसमें दोनों में ही नहीं होगी प्राइमरी की। इट सिग्निफाइज दैट ऑल द कॉलम्स ऑफ अ प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स एंड एसोसिएटेड विद द टेबल। इसमें सभी कॉलम्स आपकी टेबल से एसोसिएटेड होंगे। एग्जाम्पल, इन द गिवन टेबल्स मल्टीपल गेस्ट कैन मेक मल्टीपल पेमेंट्स।
ये देखिए ये सभी गेस्ट हैं, ये मल्टीपल पेमेंट्स भी कर सकते हैं इसमें। इसलिए ये देखिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।